Hello everyone. So this is one interesting question from JEE Advanced 2022. The question is, let n is a positive integer and f of n is n plus this expression. Then you have to find limit n tends to infinity f of n. आपको ये लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है? तो फर्स्ट थॉट क्या रहेगा इसके बारे में? देखो, पहले तो ये जो सीरीज है, ये जो पैटर्न है, इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं, इसको सिग्मा में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बनेगा, ठीक है? सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड द पैटर्न हियर. तो पैटर्न क्या है? देखो, 16 32 48, ठीक है? सो दिस इज, यू कैन सी f of n. इस n का क्या होगा ये चेक कर लेंगे आगे. पहले एक बार बाकी टर्म तो लिखो, ठीक है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट दिस इन द शॉर्ट फॉर्म, सिग्मा के फॉर्म में, ठीक है? तो यू कैन सी 16 32 48. तो दिस इज सम 16 r इक्वल टू 1 to 1 to आगे देखते हैं कितना हायर लास्ट में कहां तक जाना है वो हम चेक करेंगे, ठीक है? 16 32 48. तो देखो, और पहले एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर की बात करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर थोड़ा ज्यादा इजी है, तो उससे आपको और थोड़ा आइडिया लगेगा, ठीक है? यू कैन सी दिस थिंग 7n स्क्वायर, आई कैन राइट दिस इज 3n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर. ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज ये देखो 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर, तो लास्ट में भी हमने 3n स्क्वायर कर दिया, ठीक है? तो दिस इज 3n स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट है, ठीक है? प्लस 4n 8n 12n सो ऑन. तो ये सब क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 4 चल रहे हैं, ठीक है? दिस इज, you can say this is 4nr. you can see r equal to 1 पे 4n, r equal to 2 पे 8n, r equal to 3 पे 12n, r equal to, अब देखो ये r 4n स्क्वायर कैसे आएगा जब r equal to n होगा? तो you can see the last term यहाँ पे अगर आप n पुट करोगे तो this is 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर which is equal to 7n स्क्वायर, करेक्ट? एंड नाउ सी इसके आगे देखो, अब ये जो टर्म है n पुट करोगे तो 16n बनेगा. तो यहाँ पे देखो ये 16n प्लस 9n, इसको लिख सकते हैं माइनस 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर. यू कैन सी हियर ये 25 को हमने 16n प्लस 9n लिखा है, और उसके बाद हमने माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर किया है 7n स्क्वायर. तो क्यों? क्योंकि अगेन यू कैन सी इन टर्म्स को देखो, 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये देखो माइनस 3n स्क्वायर लास्ट में आ जाएगा, ठीक है? अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसका टर्म का मतलब क्या होगा? दिस इज 16r, ये क्लियर? Plus this thing, how can you write this thing? You can see this is 5 1 minus 3. आप ध्यान से देखो, 5 1 minus 3 and so on. 5 1 minus 3 जो कोएफिशिएंट्स है जो मिडिल टर्म के, वो हम देख रहे हैं. You can clearly see this is -4. इसका डिफरेंस क्या है? -4. इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? -4. मतलब these are terms of AP, करेक्ट? So what is this? This is इसका जो nth टर्म होगा, nth टर्म will be a plus n minus 1 into d. d is -4. d is -4, common difference, correct? So what is this value? You can clearly see this is equal to 5 minus 4n plus 4, which is 9 minus 4n. Are you getting this? This is, देखो 9 minus 4n नजर आ रहा है n कॉमन निकालने के बाद. तो what is this? You can see now this is 16r and now this is 9 minus 4r n minus 3n square. I hope this is clear. क्या किया है चेक कर सकते हो आप. r इक्वल टू जब n पुट करोगे लास्ट टर्म के लिए, तो दिस विल बिकम 16 प्लस 16, और यहाँ से देखो आपने 16, दिस इज 16, ओके वी आर पुटिंग r इक्वल टू n, तो दिस विल बिकम 16n. मैं आपको सिर्फ लास्ट टर्म बताने की कोशिश कर रहा हूँ. 16n प्लस 9n माइनस 4, यहाँ पे पुट करोगे r का वैल्यू n, तो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर. एंड यू कैन सी दिस इज सेम एज दिस एक्सप्रेशन, करेक्ट? सो आई होप दिस इज क्लियर कैसे हमने इसको पैटर्न को पैटर्न समझने की कोशिश किया यहाँ पे, ठीक है? सो बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू n प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, राइट? दिस यू कैन क्लियरली सी दिस इज इक्वल टू 16r प्लस 9n, और ये माइनस 4nr माइनस 3n स्क्वायर डिवाइड बाय दिस इज 4nr प्लस 3n स्क्वायर, करेक्ट? सो यू कैन क्लियरली सी अगेन दिस टर्म, इसको आप ध्यान से देखो, दिस टर्म आई कैन से यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल दो और इसको प्लस बना दो, ये दोनों टर्म देखो सेम आ गए. तो what we can say is this expression will become n plus sigma
इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 16r प्लस 9n अपॉन 4nr माइनस 3n स्क्वायर, 4nr माइनस प्लस 3n स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपका -1, करेक्ट, दिस इज -1, इसको डिवाइड कर दिया. So you can see here this is equal to n plus sigma, r is equal to 1 to n, 16r plus 9n divided by 4nr plus 3n square, करेक्ट. ये फर्स्ट सिग्मा होमोजेनस वन के लिए, माइनस सिग्मा 1, करेक्ट. हमने सिग्मा को ओपन कर दिया. Now what is sigma 1? We are adding 1 n times. So what is the value of this term? This is equal to, we are adding r equal to 1 to n, correct. So what is the value of this? This is, we are adding 1 how many times? n times. This will become n. तो देखो ये n और ये n cancel हो गए. So what we have is this function fn. This is equal to this value. ठीक है. So I hope this is clear. कैसे ये हमने simplify किया. ठीक है. अब जो final question है उस पे हम move करते हैं. ठीक है. So we have simplified this fn and we got this. We got this f of n. This is equal to sigma. R is equal to 1 to n. 16r plus 9n divided by 4nr plus 3n square. ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया. Now we have to find limit n tends to infinity. तो जैसे आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई किया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आप ध्यान से देखो, आपको इसको देख के क्लिक होना चाहिए कि नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू इंटीग्रेशन, बिकॉज वी नो कैसे आप एक सिग्मा में जो कि r बाय n के टर्म में गिवन है, कैसे आप उसको कन्वर्ट करते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम. ठीक है. तो आप ध्यान से देखिए व्हाट कैन बी डन. दिस इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. अगर हम इसमें से 1 बाय n, मतलब हमने क्या किया, 1 यहाँ से n कॉमन लिया, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया, न्यूमरेटर से n कॉमन, डिनोमिनेटर से n स्क्वायर कॉमन, तो ये n कॉमन होगा, ये n स्क्वायर कॉमन होगा, इट विल बिकम 1 बाय n, क्योंकि सिग्मा के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि सिग्मा r पे है. ठीक है. तो वो हमने बाहर कर दिया. सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, दिस विल बिकम 16r बाय n प्लस 9 डिवाइड बाय, जैसे आपने यहाँ से n स्क्वायर कॉमन लिया, यू कैन सी हियर दिस इज 4, यहाँ से हमने n कॉमन लिया था न्यूमरेटर से, एंड वी आर टेकिंग कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कॉमन हुआ, दिस विल बिकम r बाय n प्लस 3. एंड नाउ इफ यू नो दिस, इफ यू रिमेंबर दिस, इफ यू हैव लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n sigma of some function of r by n, I can easily convert this to an integration, correct. तो वो कैसे कन्वर्ट होगा, तो यू कैन इजीली राइट दिस विल बी इक्वल टू, हम क्या करते हैं, सिग्मा को भी रिप्लेस विद इंटीग्रेशन 1 बाय n, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे इज वेरी स्मॉल, तो वो क्या हो गया dx, और r बाय n जो है दिस इज अवर वेरिएबल, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं x से. ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. इफ यू डोंट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, एक बार फिर आप देखो लिमिट एज सम कॉन्सेप्ट, आई हैव पोस्टेड सम कॉन्सेप्ट पार्ट एंड वीडियो आल्सो ऑन माय चैनल. ठीक है. सो नाउ सी, this will be this limit will be equal to integral. ठीक है. 16x by 16x plus 9 divide by 4x plus 3 dx. ये हमारा इंटीग्रेशन. अब लिमिट्स की बात करेंगे, तो व्हाट इज द लिमिट व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो ये लोअर लिमिट क्या होगा, देखो r इक्वल टू 1 पे बनेगा 1 by n, x इज इक्वल टू 1 by n, और n क्या है, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो x कहाँ अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा, 1 बाय इन्फिनिटी विल अप्रोच टू 0, तो ये 0 लोअर लिमिट. अपर लिमिट क्या होगा, व्हेन अपर लिमिट इज n, मतलब r का वैल्यू क्या हो गया n, तो ये n बाय n विल बिकम 1, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 1, so this is upper limit will be equal to 1. So now we have a simple integral which you have to find. अब इसको आप बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. कैसे, तो यू कैन सी दिस इज इंटीग्रल 0 to 1, दिस इज 4x plus 3, क्या किया हमने, उसके टर्म में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर टर्म में एक्सप्रेस कर दिया. ठीक है. यू कैन सी दिस इज 16x 12, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 डिवाइड बाय 4x plus 3 dx. You can check this. This is 14, ये 12 बनेगा, 12 minus 3 मतलब 9, तो ये 9 हो गया, ये 16x हो गया.
तो दिस इंटीग्रल बेसिकली ये जो होगा दिस वैल्यू, अब बस आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर देते हैं. दिस इज, you can say this is integral 0 to 1, ठीक है, 4 minus 3 by 4 dx minus integral 3 upon 4x plus 3 dx. क्या क्या हमने दोनों इंटीग्रल्स को ब्रेक कर दिया. जब आप डिवाइड करोगे ये 4x plus 3 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 4, तो ये 4 और यहाँ पे 3 by 4x plus 3. एंड नाउ यू सी आई कैन इजीली इंटीग्रेट दिस. व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस? दिस इज 4, ठीक है, x आएगा, x का लिमिट पुट करोगे, दिस विल बिकम 1 माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड? दिस इज 3 log बेस e 4x plus 3. सब कुछ पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में, डिवाइड बाय 4. डिवाइड बाय 4 क्यों? बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4, so that is why you have to divide by 4. और इसके लिमिट्स क्या होंगी? लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 to 1. I hope this is clear. So now see, now we can easily see this is equal to 4 minus 3 by 4 log, इसका वैल्यू पुट करेंगे, when x is equal to 1 this will become 7, so this is log 7 base e और ये log 3, ठीक है. आपने x is equal to 0 पुट किया तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है. so what is the answer? this is 4 minus 3 by 4 log 7 by 3 on the base e. तो चेक कर लेते हैं what is the answer. 4 minus 3 by 4 log 7 base 3. So 3 by 4 ना, तो ऑप्शन बी आ गया आंसर. यू कैन चेक दिस, राइट. 4 minus 3 by 4 log 7 by 3. यहाँ पे हमने लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर, कैन सी दिस इज द आंसर, ठीक है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. कैसे आपने देखो इस सीरीज को कैसे कन्वर्ट किया, ये ऐसे कन्वर्ट किया, एंड हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू इंटीग्रल. ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. एवरी ईयर आईआईटी आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस कांसेप्ट, द कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. कैसे सॉल्व करना है, कैसे कन्वर्ट करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.